साथियों नमस्कार। हमारा यूट्यूब चैनल अतिथि शिक्षक न्यूज़ MP14 पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के स्कोर कार्ड से जो 25 अंक हटाए गए हैं उससे किन अतिथि शिक्षकों को फ़ायदा होगा, किन अतिथि शिक्षकों को नुकसान होगा, इस बारे में इस वीडियो में हम आज चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने यदि हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी अतिथि शिक्षकों से संबंधी जानकारियाँ समय पर मिलती रहे। आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिले। आपने यदि वीडियो को स्किप किया तो जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी। तो साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये पोस्टर अतिथि शिक्षकों के लिए बहुत मायने रखता है। एक प्रकार से उम्मीदों का एक सागर है, लेकिन न तो सरकार न सरकार के अधिकारी इस महापंचायत की ओर और इस महापंचायत की घोषणाओं के बारे में कोई बात करना नहीं चाहते। खैर, देर सवेर ही अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित होगा, ऐसी हम सब अपेक्षा रखते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो 2018-19 के सत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को 25 अंकों का जो वेटेज दिया गया था वो इस आदेश के आधार पर दिया गया था। जो अतिथि शिक्षक साथी चाहे वो सत्र 18-19 में कार्यरत रहे हों या उसके बाद से कार्यरत हों, उन सभी अतिथि शिक्षक साथियों को एक सत्र के लिए 25 अंकों का बोनस दिया गया था, जिसका फ़ायदा पूर्व कार्यरत अतिथि शिक्षकों को नहीं हुआ, वरन उसका उल्टा नुकसान हो गया। जो अतिथि शिक्षक साथी 2008 या 7 से कार्यरत थे वो ऑनलाइन प्रक्रिया के कारण, नए आवेदकों के आने के कारण, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग के कारण वो उस प्रक्रिया से बाहर हो गए। उस सत्र में जो अतिथि शिक्षक कार्यरत थे उनको 25 अंक बोनस दिए गए। बाद में कुछ अतिथि शिक्षक जो ऑफलाइन थे, जिनका बिल ऑफलाइन जनरेट हुआ था, उनको मिनिमम 72 दिन या अधिक 3 महीने कार्यरत होने पर, मतलब जिनका जो बिल था 72 दिनों का जनरेट हुआ था, उनको भी ऑफलाइन रूप से 25 अंक बोनस के दिए गए, लेकिन वो अंक उनके स्कोर कार्ड में जुड़े नहीं थे, जिसके कारण उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा और पुराने अतिथि शिक्षक साथियों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, वे बाहर हो गए। तो हम देख लेते हैं जो अभी का 2024-25 का स्कोर कार्ड है। ये जो स्कोर कार्ड है ये जुलाई महीने में निकाला गया स्कोर कार्ड है। इसमें अपन देख सकते हैं कि हमको ईयर 2018-19 एक्सपीरियंस स्कोर आउट ऑफ 25 में 25 अंक बोनस के रूप में दर्शाए गए हैं। और 25 अंक बोनस के रूप में जुड़ने से इसमें बेसिक जो स्कोर है 59 है, 100 प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का है, और रिटायर्ड टीचर के लिए जो 100 अंक निर्धारित हैं वो यहाँ पे 0 है, क्योंकि ये केवल रिटायर्ड टीचर के लिए लागू होता है। और जो 2018-19 का एक्सपीरियंस है उसमें 25 अंक बोनस के हमको दिखाई दे रहे हैं। इन 25 नंबर के कारण जो अतिथि शिक्षक एक सत्र में कार्यरत था उसको भी 25 अंक मिल गए, लेकिन उस वर्ष ऑनलाइन चॉइस फिलिंग के कारण जो अतिथि शिक्षक पूर्व में कार्यरत थे, पुराने अतिथि शिक्षक साथी थे, वो बाहर हो गए। और उसके बाद से लगभग हर वर्ष पूर्व कार्यरत को प्राथमिकता का आदेश आने लगा, जिसकी वजह से हमारे जो पुराने अतिथि शिक्षक साथी थे वो बाहर हो गए और नए अतिथि शिक्षकों को मौका मिला। तो इसको लेकर लगातार विसंगतियाँ थी। जो संगठन है उनके द्वारा मांग की जा रही थी कि इस स्कोर कार्ड से 25 अंक को हटाकर वहाँ पर प्रति वर्ष के 2 अंक अथवा 4 अंक दिए जाएं, जो हो सकता है शायद लागू हो। इसके लिए जो वर्तमान में स्कोर कार्ड है 25 अंकों को
हटाया गया है। इन अंकों को हटाने के बाद में अब उम्मीद है कि अतिथि शिक्षकों साथियों का जो स्कोर कार्ड है उसमें हो सकता है कि टेट की जानकारी जो पिछले वर्ष पोर्टल पर अपडेट करवाई गई थी उसका भी वेटेज दिया जाए, ताकि जो पात्रता परीक्षा अतिथि शिक्षक साथी हैं उनको फ़ायदा मिले। साथ ही जो नए आवेदक आते हैं यदि वो टेट क्वालिफाई नहीं होते हैं तो उनको उसमें प्राथमिकता न मिले और पुराने अतिथि शिक्षक साथियों को उसमें प्राथमिकता मिले। साथ ही यदि 2 वर्ष अथवा 4 वर्ष का स्कोर कार्ड में अगर बोनस या अतिरिक्त अंक जुड़ते हैं तो उसका जितना फ़ायदा पुराने अतिथि शिक्षक साथी हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा होगा, क्योंकि जो जितना कार्य जिसने किया होगा उसको उतना फ़ायदा मिलेगा, जिससे जो पुराने अतिथि शिक्षक साथी हैं वो वापस से इस रेस में आ जाएंगे, क्योंकि वो लंबे समय से उन्होंने अल्प मानदेय बहुत कम पैसे में कार्य किया है। लेकिन आज जब वेतन वर्ग 1, 2, 3 का 18,000, 14,000 और 10,000 हो गया है तो जो ज़्यादातर शहरी क्षेत्र के युवा हैं वो भी इस ओर आकर्षित हो रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करना चाहते हैं। लेकिन इसका सीधा सीधा जो नुकसान है वो पुराने अतिथि शिक्षक साथियों को हो रहा है। ये आप देख सकते हैं, हाल का अभी का नया स्कोर कार्ड निकाला हुआ है जिसमें से 25 अंकों को 2018-19 का जो एक्सपीरियंस था उससे हटा दिया गया है। जो पहले जो स्कोर 25 अंक जुड़कर दर्शा रहा था, अब वो नए स्कोर कार्ड में जो स्कोर हैं वो उसको 25 अंकों को हटाने के बाद दर्शा रहा है। अब इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि यदि इस वर्ष बिना अनुभव के अंकों को जोड़कर काउंसलिंग होती है, जो सेकंड चरण होने वाला है, तो उसमें फिर से हमारे पुराने अतिथि शिक्षक साथियों को नुकसान होगा और नए जो सेमेस्टर पद्धति से आए हुए नए अतिथि शिक्षक साथी बनना चाहते हैं, नए अतिथि शिक्षक बनना चाहते हैं, उनको सीधा सीधा फ़ायदा होगा। क्योंकि पुराने समय में या यूँ कहें कि जो अतिथि शिक्षक साथी पहले से कार्य किए हुए हैं उनके जो ईयरली पैटर्न होने के कारण उनका जो परसेंटेज था वो कम बनता था। लेकिन आज जब सेमेस्टर सिस्टम चालू हो गया है तो सेमेस्टर की वजह से जो परसेंट का क्राइटेरिया वो बढ़ गया है। साथ ही आज पढ़ाई के लिए ज़्यादा सुविधाएं हैं, ज़्यादा सुगमताएं हो गई हैं, जगह जगह कॉलेज बन गए हैं, हर जगह पढ़ाई के लिए ज़्यादा सुविधाएं हैं। आज का डिजिटल प्लेटफॉर्म सभी के लिए उपलब्ध है। लेकिन आज से 5, 7 या 10 साल हम पीछे जाएं तो बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, इसलिए परसेंट कम बनते थे। तो उन अतिथि शिक्षक साथियों का इसमें सीधा सीधा नुकसान होगा। इसलिए सभी संगठनों से निवेदन है कि जल्द से जल्द स्कोर कार्ड में अंक बोनस अंक के रूप में जुड़वाने का प्रयास करें, ताकि हमारे जो पुराने अतिथि शिक्षक साथी बाहर हो गए हैं या ऑनलाइन चॉइस फिलिंग में बाहर हो सकते हैं उनको इसका फ़ायदा हो, क्योंकि उन्होंने बहुत ही कम पैसे में बहुत ही कम मानदेय में कार्य किया है। लेकिन आज जब मानदेय बढ़ा है, डबल हो गया है, 3 गुना हो गया है, तो वो अतिथि शिक्षक उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं।